हाय दी, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। ऑल्दो हमारी फ़ोन पर बात नहीं हुई है, बट आफ्टर टेकिंग योर सेशन मेरी कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ दी। और सभी अपने जो ट्विन फ्लेम्स हैं, जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, अपनी सोल फैमिली, सोल ट्राइब है, उनसे भी शेयर करना चाहूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अपना एक टीनेज का इंसिडेंस बताना चाहूँगी। एक इंसिडेंस नहीं, इट वाज लाइक फॉर इयर्स एंड इयर्स। आपके चैनल पे आने के पहले, आपके चैनल पे मैं बहुत लेट आई। इसके पहले इस जर्नी का के बारे में मुझे 2 इयर्स पहले ऑलमोस्ट पता चल गया था, और मैं अनजाने में धीरे 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 ये हीलिंग वर्क करती हुई आ रही थी। और फिर सडनली आई केम टू नो अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी, और फिर उस पर ट्रस्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगा। और जब मैं काफ़ी हीलिंग उसमें आ रही थी स्टेज में, काफ़ी अवेयर हो गई थी चीज़ों से, एनर्जी से, और साइंस मिलने लगे थे। देन आई विजिटेड योर चैनल एज वेल। तब मैं वहाँ आई, और तब चक्रास हीलिंग जब मैंने पहली बार सुना, तो आई केम टू नो कि मैं ये चीज़ पिछले 3 सालों से कर रही थी, और मुझे पता ही नहीं था कि वो चक्रास हीलिंग होती है। मैं उसे मेडिटेशन की तरह करती थी। और देन आफ्टर योर गाइडेंस मैंने योगा स्टार्ट किया। उसके पहले मैंने योगा कभी नहीं किया था। और जब मैं चैनल पे न्यू आई थी, तो आपके जो वीडियोस थे वो इसी बारे में चल रहे थे कि कौन से चक्रा के लिए कौन सा योगा होता है। तो मेरे को उससे बहुत बेनिफिट हुआ। एंड अब उस चीज़ को भी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, तो आई फील सो मच 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 हील्ड। और हाँ, तो जो टीनेज का इंसिडेंस है वो ये है कि लाइक फ्रॉम टीनेज मुझे ना बहुत ही ख़राब ड्रीम्स आते थे। आई यूज़ टू सी डिफरेंट डायमेंशनल बीइंग्स, और बहुत ही अजीब नेगेटिव एनर्जीज, लाइक दे आर ट्राइंग टू बी फिज़िकल विद मी, या मोस्टली यही होता था। या फिर बिल्कुल ऐसे होते थे, ऐसे फेसेस दिखते थे जिनको देख के कोई डर से ही मर जाए, जो मारने के लिए ही आते थे, या जो पूरे अर्थ का बुरा करना चाहते हैं, ऐसे लोग दिखते थे। बट होता क्या था, मैं सपने में ड्यूरिंग टीनेज बहुत डर जाती थी। फिर जैसे जैसे जब मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी का पता लगा, तो मैं अपनी हीलिंग करती गई। तो मैं मेडिटेशन जब करती थी, तो समहाउ सपने में भी ऐसे होने लगा कि सपने में जब ये अटैक्स मुझ पे होते थे ड्रीम्स में, तो मैं तब भी मंत्र पढ़ना शुरू कर देती थी, या गॉड को बुलाने लगती थी। तो गॉड या तो मुझे सेव करते थे, या वो मुझे कुछ ना कुछ पावर देते थे जिससे मैं अपने आप को सेव करूँ उनसे। तो ये हुआ। और एक चीज़ हमेशा बनी रही, मतलब जब मैं आपके चैनल पे आई, तब यू टोल्ड अस अबाउट प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्कएंजल माइकल। और वो मैंने जब से शील्ड लेना स्टार्ट किया, तब से मेरे ये वाले ड्रीम्स मुझे आने बंद हुए। एंड दैट वाज द डे जब आपका वीडियो आया था इस चीज़ के बारे में, एंड आई केम टू नो कि मेरे साथ टीनेज से क्या होता आ रहा था। और आई यूज़ टू फील सो स्केर्ड ऑफ एवरीथिंग। तो now I am married, and I have a 12 years old kid. My husband stays on tours. तो अकेले रहना कभी कभी ऐसा होता था कि इतना डर जाती थी मैं कि मुझे बहुत टफ हो जाता था अकेले रहना। ऑल्दो आई एम इन अ हैबिट सिंस सो मैनी ईयर्स, लेकिन किसी किसी दिन किसी ड्रीम की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ऐसा फील करती थी कि मुझ पर कोई अटैक हुआ, इस तरीके का ना। तो ये जो डर था, ये समहाउ बना आ रहा था। जैसे मैं हील्ड होती थी उस चीज़ से, कोई ना कोई इस तरीके का ड्रीम्स में मुझ पे अटैक होता ही था। और फिर मैं मतलब लाइक आई नेवर सी सच मूवीज़ और हॉरर सीरियल्स बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो ये एक था, बट मैं नहीं समझ पाती थी कि ये क्यों होता है। और फिर द डे आई स्टार्टेड टेकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्कएंजल माइकल, दिस इशू वाज कम्प्लीटली सॉर्टेड आउट। और सेकेंडली एक और चीज़ थी, एक और चीज़ चली आ रही थी कि इतना हील होने के बाद भी, लाइक जब मैंने इतना कुछ हम अपने आप को हील करते हैं, कितना कुछ त्याग देते हैं, एक्सेप्टेंस की मोड में आ जाते हैं, सरेंडर की मोड में आ जाते हैं, ट्रस्ट की मोड में आ जाते हैं, और सारी चीज़ें हम करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, और लाइक एवरीथिंग वी डू। बट मैं इनफैक्ट हीलिंग वर्क भी कर रही हूँ पिछले 1 साल से। बट एक चीज़ नहीं जा रही थी मेरे अंदर से। आई वॉज सो पॉजिटिव, बट जब भी कोई थॉट मेरे पास आता था या कोई इंसिडेंस होता था, सबसे पहले ऐसे लगता था कि
मैं किसी चीज़ को दिल से गलत नहीं समझ रही हूँ, लेकिन कोई ऐसा है जो मेरे दिमाग में बैठा है या सिर पे बैठा है, और वो मुझे डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं उस चीज़ को नेगेटिवली ही लूँ. Like somebody is inspiring me to do something negative about it, to react badly, or to think in a wrong manner, or to take some wrong action about the event or that incidents. तो ये चला आ रहा था, बट द डे आई टुक योर सेशन, उस दिन से मेरी ये प्रॉब्लम पिछले 2 दिनों से हील हुई है, और मैं ये जो सेशन है वो कंटिन्यू करूँगी. आई फेल्ट दैट डिफरेंस. मैं कई बार बहुत परेशान भी हो जाती थी. ड्यूरिंग मेडिटेशन भी मैं पूछती थी गॉड से कि ये क्या है जो मुझे सडनली एकदम से डाइवर्ट करने की कोशिश करता है. इंट्यूशन जब तक आती है, उसके जस्ट पहले या उसके जस्ट बाद में एक थॉट जो होती थी वो मुझे हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश करती थी. इवन ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब मैं आई गेस गॉड के साथ मर्ज्ड हूँ या जो भी है, जब भी मैं गॉड को देख पाती थी, या कोई भी मेरे को डाउनलोडिंग होती थी या चैनलिंग होती थी, कोई ना कोई चीज़ बीच में आके हिंड्रेंस करती थी, जिससे कि ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता था. लाइक आप गॉड का फेस देख रहे हो और सडनली आपको कुछ गलत दिख जाए, तो एक हिंड्रेंस आपके मन में, एक डर आता है कि अरे यार ये क्या देख लिया, मैं तो गॉड को देख रही थी. तो वो वाली चीज़ हो रही थी. लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट यूज़ टू हैपन, नॉट ऑलवेज, बट जब मैंने सेशन लिया तो आई सडनली फेल्ट कि ये चीज़ मेरे मेरे ऊपर से कोई चीज़ क्लियर हो गई. और मुझे जो मैं पिछले 2 दिन से मेडिटेशन कर रही हूँ, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इससे रिलेटेड, और आज भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई. तो मैं ये नोटिस कर रही थी. और कोई भी थॉट आ रहा है तो ऐसा नहीं हो रहा कि सबसे पहले मुझे कोई लाइक गलत कोई कुछ करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, मेरे को कोई डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है. तो आई थिंक वो ईगो जो थी, कहीं ना कहीं, चाहे हमने उसे सप्रेस कर रखा होता है, बट वो इन सम अदर नेगेटिव फॉर्म वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हमें सराउंड करके रखती है एट टाइम्स, जो कि हमें डाइवर्ट करती है पॉजिटिव होते हुए भी कुछ नेगेटिव करने के लिए. बट जिस जिस मोमेंट पे हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो हम गलत नहीं करते, एंड वी गेट रिवॉर्डेड फॉर इट. और जिस मोमेंट पे हम वीक पड़े वहाँ पे कुछ गलत हो जाता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग फाइनली देखते हैं. गॉड हमें बहुत बचा के रखते हैं. और आई एम थैंकफुल टू दीदी कि उन्होंने ये सेशन मेरे साथ लिया, और बहुत हेल्प हुई मुझे इस सेशन से, और एनर्जीज आर रियली क्लियर्ड. एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी. एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो ये था कि पिछले 3-4 डेज से मुझे एक डाउनलोड आ रहा था कि मैं अपने डीएम को कांटेक्ट करूँ, एंड आई वाज़ वेरी डाइसी अबाउट इट. मैं बहुत डाउट में थी कि ये मैं सही समझ रही हूँ इस डाउनलोडिंग को, इस चैनलिंग को, या नहीं समझ रही. क्योंकि कई बार होता है कि हम क्लियर नहीं हो पाते, बट देन आई गॉट द क्लैरिटी एज वेल. परसों मुझे ये क्लैरिटी मिली और मैंने सेशन लिया ही था. और उसके बाद आई थॉट टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेशन. तो कल मैंने ये सेशन कंप्लीट करने के बाद तो अपनी डीएम को कांटेक्ट किया. बस एक क्रिसमस मैसेज मैंने उनको फॉरवर्ड किया था और जस्ट हाल चाल पूछा था, हाय हाउ यू एंड दिस. तो then I got a very good response from him, and I felt कि इस बार वो अपनी इमोशंस, ऑल्दो वो मुझे ये नहीं कह रहे थे कि उन्हें मेरी बहुत याद आई एंड ऑल, वो ये सब एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बट ही रिस्पॉन्डेड इन अ वेरी नाइस वे, जैसे कि वो पहले नहीं करते थे. कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा मैसेज देखकर इतने टाइम के बाद, और बहुत सारे लोग मुझे भूल गए बट तुम मुझे नहीं भूले, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, एंड आई फेल्ट वेरी गुड एंड ऑल. तो ये मैसेज उनके आए थे मेरे पास, एंड ही रिस्पॉन्डेड वेरी वेल. एंड देन ही वॉज बिजी, सो आई सेड कि ठीक है, हम लोग बाद में बात करेंगे व्हेन एवर यू विल बी फ्री. तो उसके बाद खैर उनका कॉल नहीं आया और आज कोई मैसेज भी नहीं आया, बट इट्स फाइन. वॉट आई कंक्लूडेड के हाँ, आई रिमेंबर सम ऑफ माई पास्ट लाइफ इवेंट्स. तो क्योंकि आई हैड एन एक्सीडेंटल डेथ इन पास्ट लाइफ, व्हाट आई रिमेंबर, इस वजह से जो मेरे डीएम हैं उनमें एक इशू क्रिएट हुआ वेटिंग का.
कि उनको एक वो रहता है कि वो वेटिंग मोड में चले जाते हैं, तो वो वेटिंग मोड में ही रह जाते हैं। और मैं ये सब ट्विन्स को नहीं कहूँगी कि आप भी ऐसा करिए कि अपनी डीएम को कांटेक्ट करिए। इट्स बेटर टू वेट फॉर देम। बट कई बार होता है कि कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ऐसा हो जाता है। तो लाइक आई रिसीव्ड गॉड्स क्लियर गाइडेंस अबाउट इट, सो दैट कि मैं अपने डीएम को कांटेक्ट करूं, सो दैट अगर वो कहीं ब्लॉक्ड हैं ये सोच के कि भाई मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, शायद वो मैं कभी बात नहीं कर पाऊँगा, एटलीस्ट मुझे पता चल जाए कि वो किस मोड में है, अगर मैं कांटेक्ट करता हूँ मुझसे बात करती है या नहीं करती। सो ही वांटेड दैट क्लैरिटी, तो गॉड ने शायद मेरे थ्रू कांटेक्ट करा के वो क्लैरिटी उनको दी। बट आज उनका मैसेज नहीं आया, तो इट्स नॉट अ ट्रिगर फॉर मी, आई कैन हैंडल इट वेरी वेल। ऑल्दो मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि इतने मतलब सपने देखने के बाद एकदम से ऐसे हो जाता है कि यार हम लोग बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। बट देन आई रियलाइज्ड कि इट्स फॉर अ लर्निंग एक्चुअली। गॉड ये सिखाना चाह रहे हैं कि पेशेंस हमें रखनी पड़ेगी इस चीज़ में। एकदम से हम पहाड़ पे तो नहीं चढ़ जाएंगे इसको लेके, पेशेंस रखनी पड़ेगी। जो ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे रिमूव हो रहे हैं। और एक चीज़ और लर्निंग हुई इसकी, इससे एक और क्लैरिटी मुझे ये मिली कि एज़ वी ऑल नो यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, और अगर कहीं कहीं ज़रूरत पड़ी तो वो हमें इस तरीके से भी क्लैरिटी दे सकते हैं कि हाँ वी नीड टू कॉन्टैक्ट आवर डीएम। तो उस केस में कोई भी ईगो ना रखें, और इफ़ यू फील लाइक कि आपको बहुत प्रॉपर क्लैरिटी आ रही है इस चीज़ की, सो यू कैन डू दैट। सो दैट अगर किसी किसी डीएम को ऐसा ब्लॉकेज है कि भाई वो फर्स्ट मूव नहीं ले पा रहे अपनी साइड से, तो उनको एटलीस्ट उनको भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ दे कैन मेक द फर्स्ट मूव। और उसके बाद ठीक है, पेशेंस रखिए, सरेंडर इट टू डिवाइन। क्योंकि आज मेरे डीएम का कोई मैसेज नहीं आया, कोई फ़ोन कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो आई लर्नड इट फ्रॉम द दिस थिंग कि भाई हमें सरेंडर करना है और पेशेंस रखनी है। यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, डीएम को भी भाई क्लैरिटी मिल गई कि हमारी साइड से कोई ब्लॉकेज नहीं है, हम गलत नहीं सोच रहे, हम पुरानी बातें नहीं करना चाह रहे, और हम कुछ भी ऐसा उन पर ब्लेम नहीं लगाने वाले। हम अच्छे मूड में हैं और पॉजिटिव हैं, और अगर वो हमारी लाइफ में आएंगे तो हम उनकी लाइफ भी पॉजिटिविटी से और हैप्पीनेस से भरने वाले हैं, और साथ में मिलके अपना लाइफ पर्पस सोल मिशन कंप्लीट करने वाले हैं। ऑल वी नीड टू कीप पेशेंस एंड सरेंडर टू गॉड। ये मैंने आज एक बार फिर से सीखा, जब थोड़ी देर के लिए मेरे को थोड़ा सा पेनफुल लगा ये चीज़ कि हाँ इतना सपना दिखाने के बाद सडनली आई एम फीलिंग लाइक हम क्या इस फ्रीक्वेंसी में अभी आए नहीं कि यूनिटी हो। देखो आज भी डीएम का कोई मैसेज नहीं आया, टेक्स्ट नहीं आया, और आई रिसीव्ड डाउनलोड के अभी वी आर नॉट इन दैट फ्रीक्वेंसी जहाँ पे यूनियन हो। अभी जो फर्दर एक्टिवेशंस होंगे, और देन वील गेट द एनर्जी ऑफ एंथुजियाज्म एज़ वेल, जहाँ पे हम जो अपनी लाइफ अपनी खुशी से जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, वो हम और खुशी खुशी कर पाएंगे अपने लिए। ये नहीं कि भाई हमें उनके बारे में सोचना नहीं है इसलिए हम अपने आप को खुश करके रह रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि हम इन्जॉय करेंगे खुद के लिए जीना। एंड जैसे कि दीदी ने बोला, दिस विल बी द मोमेंट जहाँ पे हमारा जो तराजू है, जो स्केल्स हैं, वो बैलेंस में आएंगे, जिस दिन हम खुशी खुशी अपने लिए जीना स्टार्ट कर देंगे और अपने लाइफ पर्पस पे ही पूरा फोकस करेंगे। अपने लिए अगर खुशी खुशी जीना है तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, आप लाइफ में जो भी करो अपने लिए खुशी खुशी जीने के लिए ज़रूरी होता है कि आप खुद पे ट्रस्ट करो। और खुद पे ट्रस्ट करने के लिए की है कि आप लाइफ में जो भी करो उस पर आप अपना पूरा फोकस रखिए, क्योंकि जब आप फोकस से कोई चीज़ करेंगे वो फ्रूटिफाई होगी, और आपका खुद में जो है सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और एवरीथिंग विल बी फाइन। और भगवान करे हम सब बहुत जल्दी यूनियन में आए। बेस्ट विशेस टू एवरीवन। थैंक यू दीदी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एवरीवन।